हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश। देखिए, हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं तो झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और इस क्लास के थ्रू हम लोग लगातार झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड के जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है और कुछ दिनों में झारखंड के एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। तो इस क्लास के थ्रू हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है और झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सब चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास में झारखंड के एग्जामों में जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। अगर आपके मन में एक डाउट रहता है या फिर आपके मन में एक डाउट है कि सर ये जो क्लास है, ये क्लास किन किन एग्जामों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, तो ये क्लास सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। झारखंड कोई सा भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहेगा। तो इस क्लास को आप लोग इत्मीनान होकर पहले देखिए और उसके बाद आप लोग जज कीजिएगा कि ये क्लास आपके लिए अच्छा रहा है या नहीं रहा है। तो आज है 4 अगस्त और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। क्यों रिवीजन करने वाले हैं, तो आप लोगों को इसके पहले भी बताया जा चुका था कि देखिए होता क्या है, होता यह है कि झारखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है। छोटा राज्य होने के कारण यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं। जब डेली करंट अफेयर्स बनते ही नहीं है तो आपको बताया किया जाए। लटर पटर पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग कुछ अच्छा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन जो भी चीजें पढ़ें वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। ठीक है, ऐसा कुछ भी पढ़ने से लंदफंद कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा, कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन होता भी नहीं है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें और जो जो चीजें एग्जाम में पूछा जा सकता है केवल उसी को पढ़ें। तो हमारे पास आज जो है करंट अफेयर्स नहीं है चर्चा करने के लिए, तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी ऐसे करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट है और हम लोग देख चुके हैं, आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है, तो उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ मिलेंगे बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सभी क्लासेस के डिटेल्स मिलेगी, सभी क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे, यहां तक कि झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का और उनका रिवीजन करते हैं। उससे पहले 2-3 बातें हैं हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं या फिर जो लोग ऐसे हैं कि इसी क्लास के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस परिवार में, हमारे इस फैमिली में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ गए हैं। दूसरी बात, देखिए जो लोग पुराने हैं उनके लिए ये क्लास जो है करंट अफेयर का रिवीजन का क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने इस करंट अफेयर्स के बारे में पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, और उनके पास प्रॉपर नोट्स भी होगा, तो उन लोगों के लिए आज का ये क्लास रिवीजन क्लास होने वाला है। लेकिन जो लोग नए हैं और रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, या फिर जो लोग इस क्लास के थ्रू ही हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का ये क्लास प्रॉपर नया क्लास होने वाला है और कुछ नया जो है उनको आज देखने को मिलेगा। आप लोग क्या करें, आप लोग नोट्स इसका बनाते हुए चलिए, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर की। झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है स्थापित किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या करें, जो लोग पुराने हैं, हमारे जो पुराने साथी हैं, हमारे जो पुराने मित्र हैं, वो लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करें और जो लोग नए हैं वो लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए कि झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है वो स्थापित किया जाता है या फिर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जाता नहीं है, स्थापित किया जाएगा। अब बात करेंगे झारखंड के कौन से जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड के सब कैपिटल में, झारखंड की उपराजधानी में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका।
आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। देखिए झारखंड हाई कोर्ट का बेंच क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड हाई कोर्ट के बारे में। झारखंड हाई कोर्ट कहां पे है? झारखंड हाई कोर्ट है रांची में। जब झारखंड हाई कोर्ट रांची में है तो झारखंड के अन्य इलाकों से रांची आना पॉसिबल नहीं बन पाता है। अगर बात करेंगे हम लोग संथाल परगना वाले क्षेत्र की, जैसे साहिबगंज की बात करें, गोड्डा की बात करें, पाकुड़ की बात करें, तो वहां के लोगों के लिए रांची जो है एक बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, रांची जो है बहुत दूर हो जाता है और वहां के लोगों के लिए रांची आना एक संभावना बनती नहीं है, एक पॉसिबिलिटी होता नहीं है कि वो लोग रांची आए। तो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा ये परेशानी को समझा गया और झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है हम लोग दुमका में स्थापित कर देंगे। बेंच स्थापित करने का मतलब क्या है कि झारखंड हाईकोर्ट के कुछ जजों को दुमका में रखा जाएगा और दुमका में वहां पे वो जज क्या करेंगे, तो झारखंड हाईकोर्ट की तरह ही फैसला सुनाएगी और जजमेंट जो है वो करेगी। तो जो काम रांची में झारखंड हाईकोर्ट के जज कर रहे हैं वही काम झारखंड हाईकोर्ट के जज जो है दुमका में करेंगे। दुमका में करने से फायदा क्या होगा? साहेबगंज के लोगों की बात करेंगे संथाल परगना के पूरे क्षेत्र की, चाहे जामतोड़ा की बात करें, चाहे हम लोग बात करें देवघर की, पाकुड़ की, गोड्डा की, तो उन लोगों के लिए दुमका आना आसान हो जाएगा, लेकिन रांची आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो सेम रांची हाईकोर्ट का ही काम होगा, लेकिन काम कहां पे होगा? वो होगा दुमका में। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेंच। अगर बेंच की बात करें तो एक बेंच में जो जजों का संख्या होता है, जजों का जो नंबर होता है वो हमेशा ऑड डिजिट में रखा जाता है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो आप किसी भी बेंच की बात करेंगे, किसी भी बेंच में आपको जजों का जो नंबर है वो ऑड डिजिट में देखने को मिलेगा। किसी में आप देखेंगे कि 3 जजों का बेंच है, 5 जजों का बेंच है, 7 जजों का बेंच है, 9 जजों का बेंच है। ठीक है, दूसरी बात कि आप बोलेंगे सर आपने कहा कि जजों का जो बेंच होता है वो हमेशा ऑड नंबर पर रखा जाता है, तो ऑड नंबर पर क्यों रखा जाता है सर? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और ये हमारा डाउट है, आप थोड़ा क्लियर कर दें। ठीक है, तो देखिए ऑड नंबर पे इसलिए रखा जाता है कि मान लेते हैं कि कोई फैसला है। फैसला क्या है? फैसला ये है कि एक समस्या है। ठीक है, केस है। केस क्या है कि मैं कह रहा हूं कि ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये क्लास सुबह 6 बजे आना चाहिए, 5 बजे की जगह। आप लोग ऐसा कहा, ठीक है, कि सुबह 6 बजे आना चाहिए, ये क्लास 5 बजे आती है। ठीक है, तो आपने मेरे ऊपर केस कर दिया कि सर के ऊपर मैं केस करता हूं कि सर जो है ये क्लास 5 बजे लाते हैं, ये क्लास को 6 बजे लाना चाहिए। अब ये सुनवाई हुई झारखंड हाईकोर्ट में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो केस है इसकी सुनवाई हुई। अब देखिए मानते हैं कि उसमें 6 जजों का एक बेंच है। क्या है? 6 जजों का एक बेंच है। तो 6 जजों में से 3 जज को ऐसा लगा कि नहीं ये क्लास सुबह 5 बजे ही आना चाहिए और किसी को 3 जजों का ऐसा लगा कि ये क्लास सुबह 6 बजे आना चाहिए। तो कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं। 3 को लगा 5 बजे, 3 को लगा 6 बजे। ठीक है, सॉल्यूशन निकला नहीं, तो इसलिए ऑड नंबर पे रखा जाता है। जैसे 5 जजों का बेंच है, 5 में से 2 जजों को लगेगा कि नहीं सुबह 6 बजे आना चाहिए और 3 जजों को लगेगा तो सुबह 5 बजे आना चाहिए। तो ये जो फैसला है उन 3 जजों के साथ जाएगा। 3 जजों ने अपना फैसला सुनाएंगे। मेजोरिटी सुबह 5 बजे के साथ है तो ये क्लास सुबह 5 बजे डेली आएगी। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट का जो बेंच है वो दुमका में स्थापित किया जाएगा और आप देख सकते हैं जजों का जो बेंच है वो हमेशा ऑड नंबर पर रखा जाता है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 5 जजों का बेंच है। ठीक है, चलिए हाल ही में झारखंड में कब से बैक टू स्कूल कैंपेन अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया था। बैक टू स्कूल कैंपेन, बैक टू स्कूल कैंपेन क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के वो सभी बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं मतलब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे लेकिन कुछ कारण हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो कारण किसी कुछ भी हो वो लोग क्या किए स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिए, पढ़ाई को छोड़ दिए। पढ़ाई को छोड़ दिए या तो घर पे हैं या तो कोई काम कर रहे हैं, ऐसा होता है, पढ़ाई को छोड़ दिए, उसे कहते हैं हम लोग ड्रॉप आउट। और उसे ही कहते हैं हम लोग ड्रॉप आउट को क्या कहते हैं? स्कूल को छोड़ना। तो पढ़ाई करते करते वो लोग ड्रॉप आउट कर लिए, स्कूल को छोड़ दिए, पढ़ाई को छोड़ दिए। बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत
वो सभी बच्चों को फिर से स्कूल के साथ जोड़ा जाएगा, फिर से पढ़ाई के साथ जोड़ा जाएगा, जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं या फिर जो लोग पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर चुके हैं। तो झारखंड में इसकी शुरुआत हुई है, कब की गई है? झारखंड सरकार के द्वारा 16 जून से झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत जो है वो किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 जून। और 16 जून से 15 जुलाई तक, कब तक? तो 16 जून से 15 जुलाई तक बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत झारखंड में की गई थी, लगभग 1 महीना। ठीक है, तो बाकी आप ये डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको दिया हुआ है। 16 जून से बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत झारखंड में की गई थी, 16 जून से 15 जुलाई तक इसे किया गया था। ठीक है, इसमें 5 से 18 साल के वैसे बच्चों को जो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उन्हें स्कूल भेजने की फिर से शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो बैक टू स्कूल कैंपेन। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी समीर पांडे जो है ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं? लॉर्ड मेयर यानी मेयर बने हैं ऑस्ट्रेलिया में। समीर पांडे की बात करेंगे तो समीर पांडे जो है झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। जमशेदपुर के रहने वाले हैं कौन? समीर पांडे। और ये जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनका जन्म जो है केवल जमशेदपुर में हुआ है। इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था, झारखंड में हुआ था, लेकिन अब जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने चुनाव लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है, और इलेक्शन लड़कर ये जो है लॉर्ड मेयर बन गए हैं। मेयर आप लोग जानते होंगे, नगर निगम जो होता है, नगर निगम में मेयर का ही होता है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे हाई पोस्ट पे कौन रहते हैं? मेयर रहते हैं। तो मेयर जो है वो बन गए हैं कौन? समीर पांडे जी। कहां के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं, और ये मेयर बने हैं कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ऑप्शन बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। और समीर पांडे का जन्म जो है झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के शहर है पेरामाटा। क्या नाम है? पेरामाटा। इसी पेरामाटा शहर के ये मेयर बने हैं। ठीक है, ये है, देख सकते हैं समीर पांडे, और पीएम मोदी ने भी इन्हें बधाई दिया है। तो आप देख सकते हैं पीएम मोदी के साथ भी इनकी तस्वीर है, और ये ऑस्ट्रेलिया के कौन बन गए हैं? पेरामाटा शहर के मेयर बन गए हैं। ठीक है, चलिए। झारखंड के पशु चिकित्सकों को किस राज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा? किस राज्य में ट्रेनिंग दिया जाएगा? अगर बात करेंगे झारखंड के जो भी एनिमल डॉक्टर हैं, जो भी पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक का मतलब है कि पशुओं की चिकित्सा जो करते हैं, जैसे हम मनुष्य हैं और मनुष्यों की चिकित्सा जो करते हैं वो मनुष्य चिकित्सक होते हैं ना, और जो पशुओं की चिकित्सा करते हैं वो है पशु चिकित्सक। तो झारखंड के पशु चिकित्सकों को कहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा? केरल में ट्रेनिंग दिया जाएगा। देखिए, केरल के पशु कल्याण मॉडल को झारखंड में लागू किया जाएगा, और ये जो घोषणा है झारखंड के कृषि मंत्री, झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? बादल पत्रलेख जी। तो बादल पत्रलेख जी के साथ क्या हुआ? बादल पत्रलेख जी गए थे केरला। ठीक है, यानी केरल गए थे, और बादल पत्रलेख जी जब केरल गए थे तो उन्होंने देखा कि केरल का जो पशु कल्याण मॉडल है वो बहुत अच्छा है, और बादल पत्रलेख जी को केरल का पशु कल्याण मॉडल जो है बहुत पसंद आ गया। जैसे हम लोग कभी कभी मार्केट जाते हैं और हमें कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कोई सामान जो है पसंद आ जाता है, तो हम लोग उसे खरीदना चाहते हैं। अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम खरीद लेते हैं, पैसा नहीं होता है तो हम लोग थोड़े थोड़े करके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और फिर हम लोग पैसों को स्टोर करने के बाद सामान को परचेज करते हैं। तो इसी तरीके से जब इन्हें अच्छा लग गया तो इन्होंने सोचा कि झारखंड में भी ये केरल का जो पशु कल्याण मॉडल है इसे लागू किया जाएगा। तो कैसे लागू किया जाएगा? झारखंड के जो भी एनिमल डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, उन्हें केरल में ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, आपको सभी चीजें जो है अभी बता दिया गया है, आप यहाँ पे रिटर्न में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी को केरल के पशु जो जहां पे पशुए रहते हैं वहां का भ्रमण करते हुए दौरा करते हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में किस जिले के प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया है? प्रज्ञा मित्तल जी पेशे से क्या है? आर्किटेक्ट है।
ठीक है। क्या है ये? पेशे से आर्किटेक्ट है, और आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? मेनली इनका काम होता है डिजाइन बनाना, घर वगैरह की डिजाइन बनाना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कुछ भी, कोई सी भी भवन का निर्माण कर रहे हैं, भवन का डिजाइन बनाना इनका काम होता है आर्किटेक्ट का, ठीक है। तो बात करेंगे प्रज्ञा मित्तल की। ये आर्किटेक्ट हैं और ये रांची के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले हैं प्रज्ञा मित्तल जी। तो रांची के प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, और आर्किटेक्ट एसोसिएशन के द्वारा यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। किन्हें? तो प्रज्ञा मित्तल जी को, ठीक है। चलिए, तो प्रज्ञा मित्तल जी को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। रांची की ये रहने वाली है, ठीक है। तो पेन को अब रख देते हैं, और ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसीलिए आज के इस क्लास में हम इन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किए और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में देखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जो क्वेश्चन आपसे कल के क्लास में पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड विधानसभा का जो मॉनसून सत्र यानी मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, उस मॉनसून सेशन में कितने रुपए का पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। और आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। 11,988 करोड़ का जो पहला अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया था झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में, मॉनसून सेशन में। अगर मॉनसून सेशन की बात करेंगे, 28 जुलाई से इसकी शुरुआत की गई थी, और 11,988 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट जो है झारखंड के वित्त मंत्री, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही था। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के शैलेंद्र पाठक भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं? ठीक है, तो शैलेंद्र पाठक की बात करेंगे, झारखंड के किस जिले के निवासी हैं, ये आपसे पूछा गया है। और शैलेंद्र पाठक जो है हाल ही में क्या हुए हैं? तो भारतीय साइकिलिंग टीम के या फिर साइकिलिंग दल के प्रमुख जो है वो बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि कैसा लगा आपको आज का ये क्लास, ठीक है। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा है। और जो भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। बहुत ही जल्द हम लोग जो है 19,000 की फैमिली होने वाले हैं, 19,000 का परिवार होने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या आप लोगों से एक विनती चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे फैमिली को और बड़ा करने का प्रयास करें। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, आप लोग भी थोड़ा ट्राई करें मेरे लिए, हमारे परिवार को बड़ा करने का, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा हमें अच्छा लगेगा इस क्लास को करने में। चलिए, फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में कुछ और नए और अमेजिंग करंट अफेयर्स के साथ डिटेल में करंट अफेयर्स को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।